हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं NTA-NET पेपर 1 से रिलेटेड एमसीक्यू। और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए। अब जो एग्ज़ाम्स है वो है 17 तारीख को। ठीक है, 17 तारीख को एग्ज़ाम है और फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 4 नवंबर को, यानी कि बीच में जो है ब्रेक दे दिया गया है लंबे समय का। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप लोगों को जारी रखनी है। और वीडियो पसंद आए ये वाला तो उसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने पहले की वीडियोस हमारी नहीं देखी है करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन्हें आप ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो सके, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी अपडेट्स वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, हमारे चैनल पे जो है रिवीजन चल रहा है अभी। हालांकि इन सभी टॉपिक को पहले से एक्सप्लेन किया गया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीक कहलाती है। तो सामाजिक व्यवहार को जब मापा जाता है तो इस तकनीक को हम कहते हैं समाज मिति। ठीक है, समाज मिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है का संबंध होता है। तो ये संबंधित होता है, हमेशा याद रखना, संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है। सर्वाधिक प्रबल जो कारक होता है शिक्षण प्रभावित जो करता है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्यावसायिक दक्षता। ठीक है, व्यावसायिक दक्षता का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? साक्षरता पर, या फिर कंप्यूटर साक्षरता पर, कंप्यूटर पर, या फिर विद्यार्थियों की उम्र पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्यूटर की साक्षरता पर। ठीक है, अगर कंप्यूटर है और कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो फिर जो है स्मार्ट क्लासेस नहीं ली जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है वो हो जाता है कंप्यूटर साक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें जो है व्यावसायिक साहित्य भी शामिल होता है, सहकर्मी भी शामिल होते हैं इसमें, व्यावसायिक समितियां भी आती हैं और व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप भी इसमें शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? ठीक है, नहीं करती है हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन में फिर से पढ़ लेता हूँ कि निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग। ठीक है ना, उसका जेंडर जो है वो, उसका कोई संबंध नहीं होता अधिगम से। ठीक है, लर्निंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परियोजना विधि से, या परियोजना विधि में जो है ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक निम्नलिखित किससे संबंधित है? आप पूछ रहा है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक व्यवस्था से। ठीक है, शैक्षणिक व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ जाते हैं इस टाइप के। ठीक है, अभिकथन और तर्क के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो अभिकथन में ये कह रहा है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ठीक है, ये कथन में कहा जा रहा है। और तर्क क्या दे रहा है? क्योंकि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे
जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो जो कथन दे रखा है ये भी सही है और जो उसका तर्क दे रखा है ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है कि ए और बी जो है दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या जो की गई है वो भी सही है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में काफ़ी डाउट यहाँ हो जाते हैं कि व्याख्या को लेकर के। देखिए दोनों में लाइन एक जैसी कह रखी है कि दोनों सही है दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे व्याख्या कह रखा है कि यहाँ सही है और यहाँ व्याख्या नहीं सही है। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नलिखित या निम्नांकित में से किस रूप से किया जाना चाहिए? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के अधिगम परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ें और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट में दें। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य से पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, डैश के द्वारा कहा गया है, यानी किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है ना, काफ़ी ऐसे पूछे जा भी रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको ये जितने भी कोट्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट कोर्स मैंने आपको बताए थे जब मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है करवाया था आपको। ठीक है, तो ये कोर्स सुपर इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ और आपको ये बताना है कि ये किसने ये कोट किया है। ठीक है ना, तो आप मुझे बताइए कि ये किसने कहा है कि शिक्षा की जड़ें जो होती हैं वो कड़वी हैं, लेकिन इसके फल जो होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं। ठीक है, जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल जो होते हैं इसके मीठे होते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये कोट किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है, किसके द्वारा संभव है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिचर्चा विधि के द्वारा। ठीक है, परिचर्चा विधि के द्वारा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। ठीक है, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट 1 के मदों को सेट 2 के मदों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो मिलान करने को उसमें दे रखा है हमें, तो चलिए इसे करते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन का जो संबंध होता है वो होता है प्रश्नोत्तर, हम कह सकते हैं प्रश्नोत्तर और चर्चाओं से। और संकलनात्मक जो मूल्यांकन होता है इसका संबंध होता है अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण से, यानी कि लास्ट में जब एग्ज़ाम में लिया जाता है छात्रों का तो वो आ जाता है संकलनात्मक मूल्यांकन। जबकि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये कक्षा के दौरान जो है बीच बीच में जो सवाल पूछे जाते हैं उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो यहीं पे आपका आंसर बन चुका है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़रूर नहीं है कि आप सारा मिलान करें, अगर आपका एक मिलान भी मैच कर रहा है, एक या दो, तो भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर ट्रैकल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। इसका तर्क दे रखा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या जो की गई है वो भी सही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण संबंधी सहायक अभिकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना।
ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अध्यापक को विषय का ज्ञान होना, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये शिक्षण को प्रभावित करता है कि अगर कोई शिक्षक है उसे जो विषय है उसका ज्ञान नहीं है तो वो शिक्षण को सही से शिक्षण प्रक्रिया को नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें क्वेश्चन को तो तीसरा, अध्यापक का संप्रेषण कौशल भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है। अध्यापक को विषय का ज्ञान है लेकिन वो अपनी बातों को छात्रों तक सही से नहीं पहुंचा पा रहा है तो भी शिक्षण प्रभावित होगा। और उसके बाद ये छठा हो जाएगा, कक्षा समव्यवहार के संचालन और अनुसरण में अध्यापक की क्षमता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और छठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवसायों के अभिकल्प में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करें और अच्छे से इस 6 के 6 कथनों को पढ़ें और बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको जितने भी बड़े क्वेश्चन है ये मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें अपना IQ लगाएं और देखें कौन सा आंसर इसमें सही जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है। इसमें दे रखा है, यह अनेक परीक्षाओं के कारण विद्यार्थियों के कार्यभार में वृद्धि करता है, ये नहीं होगा। यह प्राप्त अंकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, बिल्कुल करता है। यह छात्रों के प्रत्येक पहलुओं का मूल्यांकन करता है, बिल्कुल सही है। यह परीक्षा के डर को ख़त्म करने में सहायता करता है, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये तो था हमारा वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी ही रिवीजन वीडियोस आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।